जन्म, जा मतलब जन्म और पा मतलब पाप। जो जन्मों जन्मों के पापों को दूर कर देती उसको कहते हैं जाप। आप यदि पूजन करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप यदि स्वाध्याय करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप पाठ करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर इनमें कहीं ना कहीं चित्त भ्रमित रहता है। आप स्वाध्याय करेंगे तो कभी आप कर्म की चर्चा करेंगे तो थोड़ी देर में कभी तीन लोक की चर्चा पे आ जाएं, कभी आप त्रस जीव की चर्चा करेंगे तो कभी स्थावर पे आ जाएंगे। तो मन थोड़े थोड़े में कहीं ना कहीं डोलता रहता है, इधर से फिर इधर का सोचेगा, इधर से फिर इधर का सोचेगा, इधर से उधर सोचेगा। तो मन की जो चंचलता है, भले ही हम सत्य बात कर रहे हैं, सत्य का मतलब है कि सम्यक चर्चा कर रहे हैं, कि हमने सम्यक दर्शन की चर्चा की, फिर हमने ज्ञान की चर्चा की, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे थे 24 ठाना वगैरह है, तो उस चर्चा में जैसे हमने गति को लगाया, गति की फार इंद्री लगाया, कहा योग वेद कसाय आदि को अपन ने लगाया। तो हम जैसे ही गति की चर्चा करेंगे तो आपका गति पे ध्यान जाएगा। फिर गति में भी 4 वेद होते हैं, तो आपका कभी देह पे जाएगा, कभी नरक पे जाएगा, कभी मनुष्य पे जाएगा, कभी त्रियंच पे जाएगा। फिर इंद्री की चर्चा करेंगे तो अपन को फिर इंद्री में चला जाएगा कि भाई एक इंद्री मतलब पृथ्वी, एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव आदि हैं, इन पे चला जाएगा। तो दिमाग जाता रहता है, भटकता रहता है। भले ही सम्यक चर्चा है पर मन स्थिर नहीं है, मन कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा है, कहीं ना कहीं चंचलता चली रही है, दिमाग में चंचलता चली है। वचनों के माध्यम से चंचलता बनी हुई है, काय के माध्यम से भी चंचलता बनी है। कई लोग जैसे स्वाध्याय करते करते घूमते घूमते स्वाध्याय कर लेते हैं, कई लोग स्वाध्याय घूमते घूमते सुन लेते हैं, इधर से उधर काम भी कर रहे हैं, स्वाध्याय सुन चलते भी रहा है, ऐसा भी हो जाता है। कई लोग हिलते डुलते पूजन पाठ कर लेते हैं, कई लोग इधर उधर डोलते डालते पाठ कर लेते हैं, कोई भी अपना सामायिक पाठ हुआ या पतवार सूक्त का पाठ हुआ, द्रव्य संग्रह का पाठ हुआ, अष्टोपदेश आदि का पाठ कर लेते हैं। तो इन सब में कहीं ना कहीं मन वचन काय अस्थिर रहते, स्थिर नहीं रहते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इनके माध्यम से विशुद्धि तो बढ़ती है, स्वाभाविक है, विशुद्धि बढ़ना एक अलग चीज है, पर जो विशुद्धि हमें आत्म तत्व तक ले जाना चाहिए, जहां स्थिरता आना चाहिए दिमाग में, वो स्थिरता नहीं आती हमारे मन वचन काय। क्योंकि अंत समय में हम लोगों को जैसे कहा जाता है, आपने समय सार पढ़ा होगा कि पाप भी बेड़ियां हैं, पुण्य भी बेड़ियां हैं, और सम्यक दृष्टि न पुण्य चाहता है न पाप चाहता है। पुण्य मिलना एक अलग चीज है, चाहता नहीं है। जैसे आपने मान लीजिए ये अध्ययन कर रहे हैं आप, सबको आवाज तो आ रही है ना? जी आ रही है, जी भाई आ रहे जी। तो आप जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय का मान लीजिए यहाँ पर ये कहा जाए, शांति भैया आपसे कहें कि पारस भैया आपसे कहें कि आप ऐसा ऐसा स्वाध्याय में ये याद कर लेंगे, हमें 10 गाथा याद करके जो सुनाएगा, या आपका एक एग्जाम लिया जाएगा, उसमें आप जो भी अच्छे नंबर आएंगे उसको हम लोग इतने इतने हजार रुपए देंगे, इतना गिफ्ट भेजा जाएगा। तो आप यदि किसी उद्देश्य कर रहे हैं इस अध्ययन का, अध्ययन को किसी उद्देश्य मतलब कि कुछ मिल जाएगा या ख्याति लाभ पूजा होगी या हम सीख जाएंगे तो दूसरों को बताएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ा अपना नाम सम्मान होगा कि ये बहुत विद्वान है, ज्ञानी है, ऐसा कोई भी उद्देश्य लेकर भी पढ़ाई हो सकती है, किसी चीज को रिफोकस करके भी पढ़ाई हो सकती है। पर जाप जब करेंगे आप तो आप विचार करें कि जाप के समय में कौन सी ख्याति पहुंचेगी आपकी, कौन सा लाभ। जैसे आप भजन अच्छा गा लेते हैं, भजन अच्छा गाएंगे तो लोग तालियां बजाएंगे, और तालियां बजाएंगे तो आपको प्रसन्नता होगी। कदाचित ताली नहीं बजाएंगे तो आपको खिन्नता होगी, दुख दर्द होगा कि बताओ हमने इतना अच्छा भजन गाया और किसी ने ताली नहीं बजाई। तो कहीं ना कहीं मन में चंचलताएं पैदा करती हैं सारी क्रियाएं। तो हमें पाप भी छोड़ना है, पुण्य भी छोड़ना है। सम्यक दृष्टि जीव पुण्य चाहता नहीं है, कभी भी
सम्यक दृष्टि जीव पुण्य चाहता नहीं है, मिल जाता है वो अलग विषय है। हम लोग स्वाध्याय करें, पूजन पाठ करें, उसमें ख्याति लाभ की इच्छा कर रहे हैं तो वो सार्थक नहीं है। मिलेगा वो ठीक है, पर हम चाहते नहीं है, चाहना नहीं है हमें। ये सम्यक क्रिया है, इनसे सहजता समय पुण्य मिलेगा, चाहना नहीं। वैसे ही इन क्रियाओं में कहीं ना कहीं चाह जुड़ जाती है, कहीं ना कहीं इच्छाएं, आकांक्षाएं, वांछाएं जुड़ जाती हैं। पर जब व्यक्ति ध्यान में बैठता, ध्यान का मतलब जाप करने बैठता है, ध्यान अपन थोड़ा और ऊंची क्वालिटी है, जाप में भी बैठता है तो जाप करने से कोई ख्याति मिलने वाली नहीं है, जाप करने से कोई आपकी प्रतिष्ठा फैलने वाली नहीं है, जाप करने से कोई ये नहीं कहेगा आपसे कह रहे बहुत बढ़िया जाप करता है, बहुत मधुर स्वर में करता है, बहुत विद्वान है, नहीं, कुछ भी नहीं कहेगा। तो जाप चंचलताओं को घटाती है और इच्छाओं को मारती है। स्वाध्याय में इच्छा हो सकती है कि हम स्वाध्याय में हमें लोग विद्वान कहेंगे, जैसे मैं आपके सामने 4 बातें अच्छी अच्छी बातें कह दूं और आप लोग कहेंगे अरे भैया जी तो बहुत विद्वान है, बहुत अच्छी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी इच्छा जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आकांक्षाएं जुड़ी हुई है। मुझे प्रशंसा करें, आप मुझे अच्छे अच्छे शब्दों से संबोधित करेंगे, इसलिए मैं आपको अच्छी बातें बताऊं, ऐसी इच्छा जुड़ी है तो मन में चंचलता चल रही है। आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो आपको खिन्नता होगी, दुख दर्द हो जाएगा, इससे कर्म का बंध होगा। इसलिए जाप जो चीज है वो जाप हमारे लिए मन वचन काय तीनों की स्थिरता को लाती है। आप कुर्सी पे बैठे हैं बढ़िया और यहाँ भी देख रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं, आपका स्वाध्याय भी चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या बताओ? आप यहाँ वहां कुर्सी पे बैठे हैं, डोल रहे हैं, यहाँ पैर हिला रहे हैं, वहां पैर हिला रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी कुछ पूछने की तो आप 2 शब्द कह करके अपना माइक म्यूट कर लेंगे और फिर अपने काम में यहाँ वहां लग जाएंगे। तो चंचलता तो बनी हुई है। और हम जब ये पढ़ते हैं कि आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगा, बाहुबली को 1 वर्ष लगा केवल ज्ञान प्राप्त करने में, बाहुबली और भरत को अंतर्मूर्त में हो गया केवल ज्ञान, तो उसमें कारण क्या है? कारण उसमें यही है कि देखो भरत ने पूर्व भाव में मन की चंचलता को रोकने का, वचन की चंचलता को रोकने का, काय की चंचलता को रोकने वाले प्रयास किए, मतलब बहुत ध्यान किया है। इसलिए ध्यान के अभ्यास से वो तुरंत मोक्ष चले गए। और आदिनाथ आदि ने इतना ध्यान का अभ्यास नहीं किया। स्वाध्याय करने से ध्यान का अभ्यास नहीं होगा, पर हाँ ये कहेंगे कि स्वाध्याय के बिना भी ध्यान का अभ्यास नहीं होगा। स्वाध्याय करिए, और स्वाध्याय ही स्वाध्याय करेंगे और हम सोच लें कि नहीं हमें बहुत अच्छा मन वचन का स्थिर हो जाए, काय वांग मना कर्म होगा, काय और वचन और मन से कर्म का बंध होता है, तो कर्म का बंध तो हम ऐसे भी कर रहे हैं, स्वाध्याय करके भी कर रहे हैं। और उस कर्म के बंध में सबसे ज्यादा रुकावट कोई पैदा करता है, रोकता है, तो वह है जाप, ध्यान, सामायिक। साधु के लिए भी ये कह दिया है कि भैया आप ज्यादा स्वाध्याय नहीं करना है। आचार्य जी तो अक्सर ये कहते थे कि देखो रात दिन भर भले ही आप थोड़ा बहुत पढ़ लो, पढ़ाओ, अच्छी बात है, पढ़ना है, पर रात में ये लाइटें जला करके मत पढ़ो। कारण दिन भर में जो पढ़ा है उसको स्मृति में लाओ, ध्यान में लाओ, उसको चिंतन करो, उसको घोटो, उसको अंदर अंदर अपने जीवन में उतारो कि ये कैसी चीज थी। तो उसको आपको तब ध्यान के माध्यम से सीखना है, उसको जप के माध्यम से सीखना है, तो मन स्थिर होगा। पर आप स्वाध्याय आदि से इतनी स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जाप का अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। सामायिक करते हैं उसमें क्या होता है? आज साधु संत जाप को ही स्वाध्याय सामायिक कहते हैं जाप में, और जाप करने में सामायिक होती है। हालांकि सामायिक एक अलग चीज, समता भाव को धारण करके सभी जीवों में आर्त रौद्र परित्यागी। सामायिक का मतलब आर्त रौद्र पर इनको त्याग कर देना और अपने आप में स्थिर हो जाना, इसका नाम ध्यान सामायिक कहा है। हमें आर्त रौद्र नहीं करता है, समता सब भूतेषु संयमेषु भावना, सभी जीवों में समता का भाव धरो और संयम के भाव के माध्यम से आर्त रौद्र ध्यान को त्याग दीजिए।
और अपने आप में स्थिर हो जाए, इसको सामायिक कहते हैं। तो ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि समता आपको स्वाध्याय करते करते समता आ जाए जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्वाध्याय करा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने आपके प्रति कटाक्ष कर दिया है, ऐसा नहीं होता, ये आप गलत बोल रहे हैं, तो आपकी समता भंग हो जाएगी। नहीं, मैं आगम की बात बता रहा हूँ, तो कैसे गलत कहते हो? तो वहां समता भंग हो जाएगी। इसलिए सामायिक में स्वाध्याय में समता रहे कोई जरूरी नहीं है। सामायिक एक ऐसी चीज है कि हमने स्वाध्याय में जो पढ़ा है, जैसे भोजन हमने किया, तो भोजन करने के बाद जब हम हिलते डुलते हैं, अपने शरीर को यहाँ वहां हिलाते डुलाते हैं, तो वो शरीर पाचन क्रिया करता है। वैसे ही हमने स्वाध्याय के माध्यम से जो खा लिया है, मतलब अब अज्ञान धारण कर लिया है, उसको हमें के माध्यम से पचाना होता है। पचाएंगे नहीं तो वो स्वाध्याय कोई काम में नहीं आने वाला। हमें पचाना है। 1 घंटा यदि स्वाध्याय किया है तो 15 से 20 मिनट कम से कम आप ध्यान करके उसको चिंतन में लाइए, तब वो स्वाध्याय पचेगा, बचेगा, काम करेगा, संयम की ओर ले जाएगा। अकेले स्वाध्याय कर लिया और जिस हो गए खर्राटे लेकर, तो वो पच नहीं रहा है, इसलिए स्वाध्याय का लाभ नहीं मिल रहा है। पचाना सीखेंगे। भोजन अकेला करने से काम नहीं चलेगा, भोजन को पचाने के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी स्वाध्याय अकेले से काम नहीं चलेगा, स्वाध्याय को पचाने के लिए ध्यान, तप, जप करना पड़ेगा, तब जाकर के वो हमें पचेगा। तो बहुत सारी बातें ना कह करके आप शायद इस चीज को समझ गए होंगे कि जप में अपने आप में बहुत बड़ी एक सामर्थ्य है। जब कहें सामायिक कहें, उसको अपन लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो जप की प्रतिक्रिया अपन लोग प्रारंभ करेंगे आगामी काल से। और जैसे कि संकेत हमें मिले हैं कि अपन को 11:30 तक समस्त चीजों को, 11:30 नहीं मतलब 9:30 तक अपनी क्लास को विश्राम देना है। तो अपन संडे सैटरडे एक संकल्प बनाएंगे, क्योंकि एक संकल्प पूर्वक जाप करने से एक अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और सहजता से जाप करेंगे तो ऐसा लगता है अरे कर लेंगे, आराम से कभी भी कर लेंगे। तो हम सब मिलके, जैसे मान लीजिए अभी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि 63 लोग जुड़े हुए हैं, और थोड़े ज्यादा कम भी हो सकते हैं, 40 मान लो, 40 लोग जुड़े हुए हैं। तो 40 लोग यदि संडे सैटरडे 2 दिन हम लोग आधे घंटे एक जाप करें, जाप में भले आप लोग जो जाप करना चाहोगे वो जाप अपन कर लेंगे। जाप की कोई परिभाषा वो नहीं है कि नहीं वो वाली जाप पावरफुल होगी, ये वाली जाप पावरफुल होगी। पावरफुल हमारे मन की शक्ति है। जाप की पावर लगती है हमारी मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता से जाप में ताकत आती है। मन में एकाग्रता नहीं है तो आपकी कोई भी जाप, कितनी बड़ी जाप कर लीजिए, कोई ताकत नहीं आएगी। और हम ओम भी कहें और उसमें पूरी श्रद्धा और पूरी पुरुषार्थ लगाकर उस जब ओम को कहें तो ओम में ही हो जाए, हमारा मन, हमारा वचन, हमारा काया ओम में ही हो जाए, तो वो ओम भी हमारे लिए ऐसा काम करेगा कि जो बड़े बड़े जाप भी नहीं कर सकते। तो जाप की 3 विधि बताएंगे। आप सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? सुन रहे हैं भैया जी, सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। 2 कान से, 2 कान सुन रहे, 2 कान और 1 मन से सुन। नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं आ रही। नहीं भैया जी, नहीं। विषय समझ बहुत है, नींद कैसे आएगी भैया जी? मतलब विषय रूखा विषय तो नहीं है ना, जो मतलब कि कोई मजा नहीं आ रहा हो, फालतू की बात? नहीं, एकदम घी लगा करके है, कोई चिंता। बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो ये घी बिल्कुल एकदम ताजा है, रूखा नहीं। अच्छा, मतलब कि ये अपन को जैसे मान लीजिए रूखी भाकरी जैसा लग रहा है कि उपीट जैसा लग रहा है? अरे एकदम उपीट से भी ज्यादा, उपीट से भी ज्यादा है भैया जी। अच्छा, लुंच जैसा? लुंच नहीं, नुच पी करके सब सो जाएंगे, या नुच मत। नुच सगळ्यांना आवडत नाही। ठीक है, तो मान लीजिए हलवा दिख रहा है भैया, हलवा कह दो, या उधर वो एक चाशनी बनती, क्या कहते उसको, कुछ अच्छा ना हो लेते थे, क्या बोलते थे, चलो जो रोटी जैसा लग रहा है भैया जी।
हाँ, ये अब बोले कोई बाबा साहब जी, एक ही शब्द बोलते हैं धमाकेदार। है क्या, बाबा साहेब नाम है उनके। हाँ, बिल्कुल। तो जाप की 3 विधि बताइए, पहले अपन ये समझ लें, क्योंकि अगले संडे से अपन लोग संडे और सैटरडे 2 दिन जाप करेंगे, आधे घंटे, लगभग 10 जाप अपन लोग करेंगे, 10 माला या 5 माला जैसे भी। तो अपन लोग 1 लाख जाप मिल करके करेंगे, और सब लोग यदि अपन लोग डेली मान लो, डेली मतलब संडे सैटरडे को 11 छोटी जाप करेंगे, ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः, ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। और किसी को और कोई जाप यदि आप करते हो तो वो वाली जाप कर लेंगे। अपन को जाप के कोई फिक्स नहीं है, कोई भी जाप अपन छोटी सी जाप कर लेंगे, और लगभग 8-10 मालाएं अपन बड़ी एकाग्रता से, बड़े आनंद के साथ फिर फुल्लित होती हुई करेंगे, सब पूरी एकाग्रता से। और परसों भैया जी सांगली गया था जी, उधर सबको विधि बता देता हूँ, फिर जाप की चर्चा करेंगे। अपन को जाप ऐसे नहीं करना है ओम ह्रीम वसी वसी ओम ह्रीम वसी वसी ओम ह्रीम वसी, ऐसे नहीं करना है। ये अपन को महेरी या क्या कहते हैं वो मचाना नहीं है, अपन को व्यवस्थित तरीके से करना है। ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। भगवान के नाम लेने में हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। उसके साथ में 3 विधि जो होती है, पहले आपको सूचित कर दूं। 3 विधि में हमारे आचार्य वट्टिकेर स्वामी जी ने मूलाचार ग्रंथ लिखा, और वट्टिकेर स्वामी जी उस मूलाचार ग्रंथ में 3 विधि बताती हुई कहती हैं। पहली विधि का नाम है पूर्वानुपूर्वी। क्या नाम है? पूर्वानुपूर्वी। दूसरी शायद पहले मैंने आपको एक बार बता दी है जाप की विधि, क्या? नहीं नहीं। तो आप इस चीज को लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है बाद में। लिख रहे हैं। पहली विधि का नाम है पूर्वानुपूर्वी जी। दूसरी का नाम है पश्चानुपूर्वी। क्या बोला भाई दूसरा, क्या नाम है दूसरा? पश्चानुपूर्वी। हो गया जी, हो गया। तीसरा है यत्र तत्रानुपूर्वी। यत्र तत्रानुपूर्वी। यत्र तत्रानुपूर्वी। पूर्वानुपूर्वी, पश्चानुपूर्वी, यत्र तत्रानुपूर्वी। हाँ, ऐसे अपने यहाँ पर जाप की ये 3 विधि बताई गई जी। फिर से मैं दोहरा देता हूँ आपके बीच में कि पूर्वानुपूर्वी, पश्चानुपूर्वी जी, और यत्र तत्रानुपूर्वी। बिल्कुल। ऐसे करके 3 विधि हमारे यहाँ भी रखी गई है जी। ये 3 विधि में जो पहली विधि है पूर्वानुपूर्वी, यह विधि हम लोगों को बचपन से लेके वृद्ध अवस्था तक यही विधि हम लोग जानते, समझते और पढ़ते सीखते आए हैं। और शेष जो 2 विधियां हैं ये हमें बहुत कम सीखने, समझने, पढ़ने, सुनने मिलती हैं, इसलिए हम पहली विधि में ज्यादा उलझेंगे नहीं। पहली विधि हमारे बीच में जो पूर्वानुपूर्वी है उसको कहते हैं कि सीधी सीधी जाप कर देना। सीधी सीधी का मतलब कैसी? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सवुषावणम। ये हो गई अपनी पूर्वानुपूर्वी, मतलब एक के बाद एक पढ़ते जाना। अब है पश्चानुपूर्वी। पश्चानुपूर्वी का अर्थ होता है कि उल्टी क्रम में करना जाप को। उल्टी क्रम में जाप करना मतलब नमो लोय सवसावणम, नमो उवज्जायणम, नमो आईरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। फिर इसको हम लोग पढ़ते हैं आ शी आ ओ शा। अब जितने लोग यहाँ जुड़े हैं इस क्लास में, उन क्लास में से कोई एक व्यक्ति हाथ उठाएगा कि जो पूछेंगे हम बताएंगे। हाथ उठाएंगे, वो हैंड रेस करेंगे। जाप के बारे में ही पूछूंगा थोड़ा सा, कोई भी एक हैंड रेस कर दे। हाँ चलिए, हमारे क्या नाम है इनका? सन्मति जी। हाँ, सन्मति जी ने हैंड रेस किया है।
मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने या उषा का जाप कभी किया है? अनम्यूट कर लें। वंदना भैया जी किया है, लेकिन शिस्तीत केलं नाही, असं गडबड गडबड ओम रीम रोम अर्षा उषा नमा असं भरभर 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 केलंय. चालते काही नहीं किया तो है ना? हाँ किया है. लगभग आपने अपने जीवन काल में, आपकी उम्र लगभग 40-50 के लगभग होगी, तो आपने लगभग 80 उषा की जाप, फिर भी 10,000 मान लो 25-50 माला तो फिर ही होंगे. हाँ हाँ 1 लाख जप घातले, 1 लाख घातले. बहुत सुंदर. अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप उषा ये 5 शब्दों को उल्टा पढ़ के बता दीजिए फटाक से. अर्षा उषा उलट करून म्हणजे कधी केलेच नाही तसं. सा सी आ अर्षा उषा सा